एक गांव श्यामपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कभी कभी बहुत तेज खुशबू आती, जिससे जो कोई भी आसपास होता वो उस खुशबू की तरफ खींचा चला जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन रिंकू और पप्पू नाम के दो दोस्त रात में उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। अरे पप्पू भैया, तनिक जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, बड़ा खतरनाक जंगल है। यहाँ रात में ज्यादा देर से आना जाना ठीक नहीं है। तुम भी ना रिंकू भैया, इतना खूबसूरत जंगल है और तुमको डर लग रहा है। अब इतना भी नहीं डरना चाहिए। तभी रिंकू को वहाँ तेज खुशबू आती है और वो पप्पू से कहता है, अरे अपने प्रवचन छोड़ो और खुशबू सूंघो। क्या मस्त खुशबू आ रही है। भैया तुम यही ठहरो, मैं जरा फूल तोड़ करके लाता हूँ जिसमें से ये खुशबू आ रही है। पप्पू रिंकू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, भैया अभी तो तुम ही कह रहे थे कि रात के समय इस जंगल से जाना ठीक नहीं, और अब तुम ही फूल के चक्कर में जा रहे हो। अरे कुछ नहीं होगा भैया, हम अभी आते हैं। और इतनी बढ़िया खुशबू तो हमने अपनी जिंदगी में कभी सूंघी ही नहीं। तुम हमारा इंतजार करो। रिंकू खुशबू की दिशा में जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। काफी देर हो गई, ये रिंकू अभी तक नहीं आया। मैं क्या करूं, इसको ढूंढूं या नहीं। इतना घना जंगल है, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही अंदर जाने की। तभी रिंकू के चिल्लाने की आवाज आती है। रिंकू पप्पू को मदद के लिए बुला रहा होता है, लेकिन पप्पू डर के मारे नहीं जाता है। तभी उसे किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये सब देखकर पप्पू वहाँ से गांव की ओर भागने लगता है। भाग ले बेटा पप्पू, ये तो किसी चुड़ैल का मामला है। वैसे भी वो कितनी भयानक हंसी थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। पप्पू के जाने के बाद चुड़ैल वहाँ आती है। भाग गया, आज इसकी बंद नाक ने इसे बचा लिया, नहीं तो ये भी मेरा शिकार बन जाता। लेकिन कब तक बचेगा ये। पप्पू भागता हुआ गांव पहुंचता है और डर के मारे सीधे अपने घर में घुस जाता है। वहाँ उसकी बीवी निर्मला उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? घर से गए थे तो बड़ा बलवान खान लग रहे थे, अब तेजपाल यादव जैसे क्यों हो गए हो? हाँ? पप्पू को निर्मला की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। पागल औरत, यहाँ मेरी जान पर आई है और तुझे फिल्मी जोक मारने हैं। अरे रास्ते में मुझे तेरी माँ मिल गई थी, माँ। पप्पू को ऐसे गुस्से में देख निर्मला उससे पूछती है और पप्पू जंगल की सारी बात उससे बताता है, जिसे सुनकर निर्मला पप्पू से कहती है, लगता है आप दोनों का उस खुशबू वाली चुड़ैल से सामना हो गया था, लेकिन तुम्हें रिंकू को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हारा दोस्त है। कहे तो तुम ठीक रही हो निर्मला, लेकिन मैं भी क्या करता। मैं बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। अभी तो तुम सो जाओ, सुबह उठेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। फिर पप्पू और निर्मला सो जाते हैं। अगली सुबह पप्पू उठता है और अपने दोस्त छैलाराम के पास जाता है। छैलाराम थोड़ा मनचला होता है और उसकी कई सालों से शादी नहीं हो रही थी, इसी कारण वो शादी के लिए भी मरा जा रहा था। पप्पू की बात सुनकर छैलाराम हंसने लगता है। तुम तो बहुत फट्टू हो यार पप्पू, भला ऐसे भी कोई डरता है? किसी को देखा नहीं और भागने लगे। अरे जब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो हो सकता है दोनों अच्छी और सुंदर औरत भी तो हो सकती थी, है? अरे नहीं छैला भैया, वो कौनो चुड़ैल ही थी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, बिल्कुल चुड़ैल की तरह। तुम तो बहुत ही डरते हो। एक काम करो, आज मुझे ले चलो, मैं देखूंगा कौन है जो इतनी बढ़िया खुशबू लगाकर रात में घूम रही है। शायद तुम्हारी भाभी ही बन जाए, हैं? फिर पप्पू अपने घर आता है और निर्मला को रात में फिर से जंगल में जाने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर निर्मला बोलती है, देखो जी, तुम्हारा ये ठरकी दोस्त छैलाराम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। एक तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी लड़की चाहिए इसे शादी के लिए। जा तो रहे हो, लेकिन जरा ध्यान से जाना और उस बूढ़े को ही आगे रखना, उसी को शादी की आग लगी हुई है।
फिर रात में पप्पू और छैलाराम जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में पहुंचने के काफी देर बाद इंतजार करने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यार पप्पू, तू भांग वांग तो नहीं खाता है? हैं? इतनी देर हो गई, अभी तक कोई चुड़ैल नहीं आई। लगता है मुझे देख के भाग गई। क्यों, कहीं तुम और रिंकू मिलके मेरा मुर्गा तो नहीं बना रहे ना? नहीं नहीं भैया, ये वही जगह है जहाँ से रिंकू गायब हुआ था और मुझे चुड़ैल दिखाई दी थी, लेकिन पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रही। तभी वहाँ दोबारा से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पप्पू झट से अपनी नाक बंद कर लेता है, लेकिन छैलाराम अपनी नाक बंद नहीं करता। अरे पप्पू, कितनी अच्छी खुशबू है और तुम अपनी नाक बंद कर रहे हो। सूंघो सूंघो, ऐसी खुशबू तुमने कभी नहीं सूंघी होगी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तभी वहाँ एक सुंदर औरत आ जाती है। उसके शरीर से वो खुशबू निकल रही होती है। उसे देखकर छैलाराम बोलता है, अरे कितनी सुंदर हैं आप, बिल्कुल किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आपके शरीर से। कहाँ से खरीदी आपने इतनी अच्छी खुशबू? औरतों की तारीफ तो कोई आपसे सीखे। वैसे काफी जवान और मुस्टंडे हैं आप। मैं ये खुशबू खुद बनाती हूँ, देखोगे आप कैसे बनती है। आप जैसी सुंदर औरत को मैं ना कैसे कर सकता हूँ। अगर आप दिखाओगी तो मैं जरूर देखूंगा। फिर छैलाराम उस औरत के साथ चलने लगता है। ये देखकर पप्पू उसे बोलता है, अरे छैला भैया, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो इसके साथ? भला औरत के शरीर से कभी इतनी खुशबू आती है? मत जाओ। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो। मेरा घर बस रहा है तो तुझे जलन हो रही है। फिर छैलाराम उस औरत के साथ जाने लगता है और पप्पू वहीं रुक जाता है। लगता है आपका दोस्त बहुत डरपोक है, एक औरत से डर गया। अरे आप छोड़ो ना उसको, वो तो ऐसा ही है, लेकिन मैं बहुत बहादुर हूँ। उधर पप्पू भी कुछ सोचकर उनका पीछा करने लगता है। जंगल के और अंदर जाने पर उन्हें वहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहाँ पूरा गांव बसा होता है। अरे वाह, जंगल में मंगल। यहाँ तो पूरा गांव है। वाह वाह। तभी औरत अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। जंगल में मंगल और मैं इस मंगल की रानी, ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। तभी वहाँ और भी शैतान आ जाते हैं और छैलाराम को पकड़ लेते हैं। अरे काहे इतना बल प्रयोग करा रही हो चुड़ैल जी? मैं तो अपने आप ही आया हूँ। मैंने सोचा आपसे शादी कर लूंगा और आपके साथ ही रहूंगा। बस आप उस सुंदर औरत वाले रूप में रहना। पप्पू ये सब एक झाड़ी के पीछे से देख रहा होता है। क्या आदमी है यार, यहाँ इसकी जान फंसी हुई है और इसे शादी की पड़ी है। वाह, हद है ठरकी बने की। चुड़ैल के इशारे पर शैतान छैलाराम को छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं। इधर छैलाराम चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा लेता है और खुशबू के बारे में पूछता है। चुड़ैल उसे एक खेत में ले जाती है। वहाँ कई गायब हुए गांव वाले काम कर रहे होते हैं और खेत में कई खुशबू वाले पौधे लगे होते हैं। ये खुशबू इन्हीं पौधों से आ रही है और ये गांव वाले इन पौधों की खेती मेरे लिए करते हैं, और जब मेरा मन करता है मैं इन्हीं में से एक गांव वाले को मारकर खा जाती हूँ। तभी रिंकू खेत में से बोलता है, अरे छैलाराम भैया, हमको बचा लो, ये चुड़ैल हमको मार डालेगी, बचा लो। लेकिन छैलाराम उसे ही डांट देता है। चुप करो बे, अब ये तुम्हारी भाभी है, वो भी होने वाली। थोड़ा इज्जत से बात करो। इस बार तुम्हें ही इससे सबसे पहले कटवाऊंगा। रुको तुम। फिर छैलाराम और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं। बहुत ही गंदा आदमी है यार, चुड़ैल के मिलते ही गांव वाले को भूल गया, मुझको ही कटवाने की बात कर रहा है। रिंकू फिर से खेतों में काम करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में छैलाराम भागता हुआ आता है। उसके हाथों में मशाल होती है।
उसके पीछे चुड़ैल और उसके शैतान भी आ रहे होते हैं। छैलाराम मशाल रिंकू की तरफ फेंकता है और बोलता है, अरे रिंकू, जल्दी से इस खेत में आग लगा दो। जैसे ही ये खेत जलेंगे ये चुड़ैल भी जल जाएगी। रिंकू मशाल लेकर खेत की तरफ भागता है, लेकिन मशाल बुझ जाती है। शैतान छैलाराम और रिंकू को पकड़ लेते हैं। मनहूस मारे, एक काम भी ठीक से नहीं होता, खेत में आग भी नहीं लगाई जाती। तभी चुड़ैल आती है। बहुत शाना बन रहे थे तुम दोनों। अब पहले तुम दोनों को ही मारूंगी। लेकिन तभी पप्पू खेतों में आग लगा देता है। अरे अरे ये आग किसने लगाई? मैं जल जाऊंगी, तुम दोनों तो यहाँ हो। तभी पप्पू आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, ये आग मैंने लगाई थी, मैं गया नहीं था, यहीं झाड़ियों के पीछे से सब सुन रहा था। ऐसा कहकर वो तीनों और बाकी के गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और चुड़ैल भी जल जाती है।